छात्रों, कक्षा 12 मैथमेटिक्स, ये हमारी इस चैप्टर नंबर 3 की वीडियो नंबर 10। इस वीडियो में हम तुम्हें सममित तथा विषम सममित आव्यूह सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक या एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं। यदि हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करें तो बहुत आसान है परिभाषा। यदि किसी मैट्रिक्स का, हमारे पास एक मैट्रिक्स ये है और उसका ट्रांसपोज निकाला जाए और ट्रांसपोज निकालने के बाद मैट्रिक्स बिल्कुल सेम हो, अर्थात हमारे पास किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और जो मैट्रिक्स हमें था वे दोनों सेम होते हैं, यानी ट्रांसपोज करने पर मैट्रिक्स में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उसी के बराबर है, तो वो सममित आव्यूह कहलाता है। यदि ट्रांसपोज हमने कर दिया और उसमें केवल उसके चिन्ह परिवर्तन हुए, अगर उसमें से माइनस ए बाहर निकाल लें तो बिल्कुल सेम वही मैट्रिक्स बन जाए, तो वो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। अब डेफिनेशन पढ़ते हैं, मैंने थोड़ा व्यू बताया। पहली बात, सममित और विषम सममित आव्यूह वर्ग आव्यूह पर डिफाइन, इस पर है, वर्ग आव्यूह में ही ये चीज डिफाइन है। एक वर्ग आव्यूह ए आई जे, कोई क्रम हो, उसने क्रम को नहीं बताया, कोई भी क्रम का हम वर्ग आव्यूह ले, एक मैट्रिक्स ले, तो ए डैश इक्वल टू, अर्थात आई जे की हर संभव मानों के लिए ए आई जे बराबर ए जे आई होना चाहिए। जो 1-2 पोजीशन पर रखा है वही हमारे पास 2-1 पोजीशन पर होना चाहिए। देखो ये हमारे पास अवयव है, कौन सा 1-2 पोजीशन, और ये 2-2 हमारे पास उसका, ये तो पहली रो दूसरे कॉलम का, या दूसरी रो पहले कॉलम, ये 1-2, ये 2-1। अगर हम इसकी बात करें, ये कौन सी पोजीशन पर है, 1-3 पे, तो 3-1 देखते कहाँ, 3-1 डेफिनेशन के हिसाब से। तो हमारे पास अगर किसी का ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स बन जाता है इटसेल्फ, तो वो हमारे पास सममित आव्यूह कहलाता है। ये इसका एग्जाम्पल था। अब है परिभाषा, एक वर्ग आव्यूह ए आई जे विषम सममित आव्यूह स्क्यू सिमेट्रिक आव्यूह कहलाता है यदि ए डैश इजकल टू माइनस, अर्थात हमने डैश निकाला तो हमारे पास जो मैट्रिक्स था, अगर उसे माइनस ए से मल्टीप्लाई करते तो दोनों सेम है, तो ए डैश इजकल टू माइनस ए के बराबर है, तो हमारे पास वो स्क्यू सिमेट्रिक्स है। तो आई जे के हर संभव मानों के लिए ए जे आई माइनस है, अर्थात जो ए 1-2 पोजीशन पर नंबर रखा है, 2-1 पोजीशन पर उसका व्युत्क्रम, उसके चिन्ह बदला हुआ नंबर, वही नंबर हो लेकिन चिन्ह में अंतर हो, अगर वो प्लस का तो दूसरा माइनस का, अगर माइनस का तो वो प्लस का होना। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है। इसे हमने क्या किया, पहले इसका ट्रांसपोज निकाला, चेंज, ये रो को कॉलम बनाए और हम फिर माइनस को मन लेके देखें तो वो बी डैश के बराबर ही आता है। तो ये हमारे पास कहलाता है स्क्यू से। अब एक गुणधर्म और देखें, देखो जो सदैव है ऑलवेज, अगर कोई एक वर्ग आव्यूह है हमारे पास में और हम ए प्लस ए डैश एक आव्यूह ज्ञात कर लेते, तो वो सदैव सिमेट्रिक आव्यूह होगा। ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक आव्यूह होगा और ए माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह। कोई भी आव्यूह ले, उसका डैश निकाल लें, ए प्लस ए डैश करें तो वो सममित आव्यूह है, यानी ए प्लस ए डैश का अगर मैं डैश निकालूं, ट्रांसपोज निकालूं, तो वो ए प्लस ए डैश वे बराबर होना चाहिए। यदि मैं ए माइनस ए डैश, जो मेरे पास एक नया आव्यूह है, अगर मैं इसका डैश निकालता हूं तो वो माइनस ए डैश होना। अब हम इसको प्रूफ, देखो हमारे पास ए प्लस ए डैश एक आव्यूह था, कोई क्रम होगा वर्ग आव्यूह, इसे हमने बी, अब मैं इसका डैश निकाल, तो बी इक्वल टू ए प्लस ए डैश, तो ए प्लस ए डैश हम जानते हैं योग की परिभाषा, अगर हमारे पास दो आव्यूह का ट्रांसपोज होता है तो उनके अलग अलग ट्रांसपोजों के सम के बराबर होता है, तो ए डैश
ए डैश का डैश, और देखो ये डेफिनेशन जानते हैं, ए डैश का डैश ए होता है तो ए डैश प्लस ए, और योग में क्रम विनिमय लागू होता है तो ए प्लस ए डैश लिख सकते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ होता है, और ये बी के बराबर है, अर्थात बी डैश इजकल टू बी आ गया। इसका मतलब बी, अगर किसी का बी डैश इजकल टू बी है तो बी क्या हुआ, सममितावी है, और बी हमने क्या मान रखा, ए प्लस। इसी प्रकार यदि मैं ए माइनस ए डैश को सी मान लूं, सी डैश निकाला, डिफरेंस भी वही डेफिनेशन है, क्योंकि माइनस अंदर जा सकता है तो ये प्लस से हम प्लस लिख सकते हैं, माइनस तो प्लस, इनका अलग अलग डैश बराबर होता है, तो ए डैश माइनस ए डैश इसने लिखा है, क्यों, क्योंकि देखो योग डिफरेंस है, तो माइनस कोई देखो डेफिनेशन नहीं है, ये माइनस हम इसे अंदर ले आ सकते हैं, यह प्लस बना ले, इसे हम लिख सकते हैं जो माइनस ए डैश है मान के चलो, ये डैश, इसे मैं लिख सकता हूं प्लस, ये जो माइनस है इसके साथ में अंदर ले लें, तो प्लस को डिफाइन किया इसी प्रकार हमने, यहाँ प्लस मान लिया, तो हम प्लस में डिफाइन करते हैं अलग अलग डैश के बराबर होता है। अब ए डैश का डैश ए हुआ, क्यों, हम जानते हैं क्योंकि ए डैश का डैश, देखो ये डिफाइन, देखो क्यों हम जानते हैं। अब ए डैश माइनस, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया तो इसे लिख लिया ए माइनस डैश, और ये हमारे पास सी है तो ये माइनस सी, तो इस प्रकार ये हमारे पास विषम सममित अवयव है। तो हम देखते हैं अगर कोई वर्ग अवयव है तो ए प्लस ए डैश सममित होता है, ए माइनस ए डैश विषम सममित होता है। तो अब हम ये कह सकते हैं एक प्रमेय के हिसाब से कि किसी वर्ग अवयव को एक सममित और विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कैसे, देखो ए एक हमारे पास सेट है, क्या ए को ऐसे लिखा जा सकता है, देखो 1/2 की ए में मल्टीप्लाई, सबके अंदर मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 1/2 माइनस ए डैश, और ये इससे कट जाएगा तो हाफ ए और हाफ ए बने, तो हम ए को ऐसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करके देखें बिल्कुल सेम है। तो अब हम जानते हैं ए प्लस ए डैश सममित होता है और ये विषम सममित होता है अगर कोई वर्ग अवयव है, तो मैं ए को लिख सकता हूं ए इक्वल टू, ये मैंने पी मान लिया, ये सारा पी प्लस क्यू, जहां पी बराबर है, थोड़ा लिखने में दिक्कत होती है, 1/2, यानी ये है मेरे पास पी, और ये मेरे पास क्यू, और मैं जानता हूं ये सममित है, होता है, क्योंकि ए प्लस ए डैश जब सममित है तो उसके साथ अचर राशि है तो वो भी रखना ही पड़ेगा उसे, तो पी सममित होता है और क्यू इसको सममित होता है, विषम सममित होता है। ये सब चीज लिखे जो मैंने बोला, ए प्लस डैश सममित अवयव होता है, ए माइनस ए डैश विषम सममित होता है, तो इसलिए के डैश हम जानते हैं के डैश है, तो इसलिए ये हमारे पास सममित होगा और ये हमारे पास विषम सममित है। अतः किसी वर्ग अवयव को एक सममित और एक विषम सममित योगफल में व्यक्त किया जा सकता है, क्योंकि पी सममित है और क्यू विषम सममित है। तो ये क्या है, बड़ा अच्छा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न हमारे पास एक्सरसाइज में भी है। अवयव भी है एक सममित अवयव और एक इसे विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में याद कीजिए। देखो ये हमारे पास बी है, बी वर्ग अवयव है, मैंने बी डैश भी याद कर, सोल्यूशन कर रहा हूं, तो बी गिवन है, बी डैश याद कर लिया, बी डैश का मतलब ट्रांसपोज, उसको रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं एक मानता हूं p बराबर 1/2 बी प्लस बी, मैं फाइंड करता हूं
क्योंकि मुझे पता है बी प्लस बी डैश ट्रांसपोज, तो ये हमारे पास बी की वैल्यू पता है, बी डैश की वैल्यू पता है, दोनों को सम करा, सम करके 2 से ये देखो सम लिख दिया डायरेक्ट इसमें, बी प्लस बी डैश, देखो इन दोनों का सम 2 प्लस 2 4, पहले पे -2 -1 1 -4 -1 3, तो ये आ गया, और इसकी 1/2 की सम में अंतर, तो ये मेरे पास P है। अब मैं चेक करता हूं क्या P डैश बराबर P है। अब मैंने P डैश निकाल के देखा, तो इसका स्पष्ट है जब P डैश बराबर P है तो P सममित है। P का मतलब 1/2 P प्लस P डैश सममित। तो हमने योग के रूप में लिख लिया इसे, आव्यूह को जो सममित है। इसी प्रकार Q, अब 1/2 B माइनस P डैश फाइंड करा, B डैश माइनस फाइंड करा, तो हम देखते हैं, अब हम Q डैश निकालते हैं, तो हम देखते हैं Q डैश निकाला तो वो -Q आ गया। देखो ये हमारे पास क्या है, Q है, तो बस माइनस का डिफरेंस, तो यहाँ प्लस है, प्लस आ गया Q डैश Q डैश में, तो ये -Q के, तो ये हमारे पास विषम सममित है। तो हम ये कह सकते हैं, अब हम देखते हैं P प्लस Q बराबर P ही है। तो हमने एक मैट्रिक्स B को दो मैट्रिक्स में योग के रूप में लिखा जहां P सममित अवयव है और Q विषम सममित। इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक करें, इम्पोर्टेंट। तो ये हमारी थी ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स पर एक वीडियो। अब हम एक्सरसाइज 3.3 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही प्रश्न हैं, जितने जैसे प्रश्न मैंने एग्जाम्पल में दिए हैं ऐसे ही एक्सरसाइज 3.3 में है, स्वयं किए जा सकते हैं। थोड़ा सा हिंट मैं अगली वीडियो में दूंगा, तो अपनी नेक्स्ट वीडियो देख